डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर जो पहले से ही चार्ज है, यदि उसे आप किसी सर्किट में कनेक्ट कर दोगे, ये हमारा कैपेसिटर C और इस पर चार्ज है अभी Q0, और इस पर पोटेंशियल मैं लिख सकता हूँ, इसके ऊपर जो पोटेंशियल होगा दैट इज चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस। और जैसे आप इसे एक दूसरे रेजिस्टेंस से कनेक्ट करोगे, यानी कि एक सर्किट में कनेक्ट करोगे, तो क्लोज लूप की वजह से अब करंट फ्लो हो सकती है, और इसके ऊपर जितना पोटेंशियल है पैरेलल वाले पे भी उतना ही पोटेंशियल आएगा। इस वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो होने लग जाएगी। इस तरीके से सर्किट में एक करंट फ्लो होने लग जाएगी, और इस वजह से कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं किसी जनरल टाइम t पे, एट टाइम t, किसी टाइम t पे जो चार्ज है कैपेसिटर पे वो चार्ज स्मॉल q है। ठीक है, वो चार्ज हमारे पास है स्मॉल q, यानी एक प्लेट पे स्मॉल q तो दूसरे पे माइनस स्मॉल q। ठीक है, और मैं एक टाइम इंटरवल ले रहा हूँ। अगला टाइम इंटरवल dt टाइम इंटरवल के अंदर मान लेते हैं कि यहाँ पे dq चार्ज और फ्लो हो जाता है। ठीक है, dq चार्ज और फ्लो हो जाता है, यानी कि यहाँ पे चार्ज के अंदर डिक्रीमेंट आ जाता है q माइनस dq का। इतना चार्ज कम होके अब कैपेसिटर पे चार्ज कितना बचा, q माइनस dq। यदि dq चार्ज और कम हो जाता है तो इस छोटे से इंटरवल dt में जो यहाँ करंट फ्लो होगी वो मैं लिख सकता हूँ dq बाई dt। ठीक है, और ये करंट कम हो रही है तो इसकी जो डिक्रीमेंट है, रेट ऑफ डिक्रीमेंट इन चार्ज माइनस dq बाई dt, ये आपके पास करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। ठीक है, तो इतनी करंट यहाँ पे फ्लो हो रही होगी। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो मैं दोनों के पोटेंशियल को इक्वल कर सकता हूँ। छोटे से टाइम इंटरवल t के अंदर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है q, तो पोटेंशियल कैपेसिटर पे ऑलमोस्ट इतना होगा, और एक कांस्टेंट करंट पास हो रही है, तो मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकता हूँ I मल्टीप्लाई बाई R। ठीक है, और I की जो वैल्यू है करंट वो है मेरे पास माइनस dq बाई dt। थोड़ा सा मैं इसे रीअरेंज करता हूँ और ऐसा लिख सकता हूँ dq अपॉन q, ये आपके पास माइनस dt 1 अपॉन RC। अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, t को 0 पे देखोगे तो चार्ज कितना है, तो वो है Q0, और किसी जनरल टाइम t पे चार्ज आपके पास q। ये इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 अपॉन q का ln q, यानी कि log q, और लिमिट पुट कर देंगे Q0 से q, माइनस 1 अपॉन RC, और 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ln लिमिट पुट करो तो ये आ जाएगा ln q माइनस ln Q0, तो l log a माइनस b log a अपॉन b हो जाएगा। तो यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ रही है, Q0 e की पावर माइनस टी अपॉन RC। ठीक है, यानी कि आपको मिल गया कि कैपेसिटर पे चार्ज किस तरीके से ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कम होगा। हाँ है ना, इसको यदि अपन ग्राफिकली देखना चाहें, ग्राफ बना के इसको प्लॉट करें, एक एक्सिस पे मैं ले लेता हूँ टाइम, एक एक्सिस पे ले लेता है चार्ज, इधर ले लेते हैं टाइम, इधर ले लेते हैं चार्ज। स्टार्टिंग में हमारे पास जो चार्ज था वो हमारे पास चार्ज आ गया था Q0। ठीक है, ऐसा कुछ स्टार्टिंग का चार्ज हमारे पास है Q0। अगेन आप t की वैल्यू एट t इज इक्वल टू टाउ पुट करो, यानी कि RC पुट करो, तो हमारे पास E कितना आ रहा है, t की वैल्यू जैसे टाउ यानी कि RC पुट करते हैं, ये आ जाएगा 0.37,
यानी कि ये वो टाइम इंटरवल है जब आपके पास कैपेसिटर का जो चार्ज है वो 63% कम हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो भी डिक्रीमेंट हो रहा है 63% डिक्रीमेंट का टाइम या 63% इंक्रीमेंट का टाइम, यही हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है जिसे आप टाउ बोलते हो। इसे क्या बोला जाता है? टाइम कांस्टेंट। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में एक जैसे आता है टाइम कांस्टेंट, ठीक है। वैसे अभी मैंने जो प्रॉब्लम ली है दोनों चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, इन दोनों में एक अकेला सिंगल कैपेसिटर था और एक सिंगल रेजिस्टेंस था, ठीक है। कुछ और भी हो सकता है तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी सॉल्व करने की जो अप्रोच है वो हमेशा ऐसे ही रहेगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं डिस्चार्जिंग आपको समझ में आएगा कि डिस्चार्जिंग में क्या होता है। आप यदि यहाँ जानना चाह रहे हो कि करंट कितनी होगी तो करंट लिख सकते हो -dq/dt, ठीक है। अब यदि करंट पता करना चाह रहे हो कि करंट कितनी होनी चाहिए तो करंट आप लिख सकते हो -dq/dt। ये करंट की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। चार्ज कम हो रहा है टाइम के साथ, इस वजह से मेरा dq/dt नेगेटिव आएगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने आगे माइनस लगा रखा है। ये Q0 एज इट इज़, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे अपन? e⁻t/RC, और इस पूरे का डिफ्रेंशिएशन -1/RC। तो करंट I मेरे पास यदि चाहूँ तो कितना आ जाएगा? Q0/RC e⁻t/RC, ठीक है, जिसे आप टाइम कांस्टेंट टाउ लिख सकते हो। तो ये चार्ज का वेरिएशन है, चार्ज एक्सपोनेंशियली कम होगा। आप पोटेंशियल की बात करोगे तो पोटेंशियल भी आप बोल सकते हो एक्सपोनेंशियली कम होगा, ठीक है। और करंट भी हमारे पास एक्सपोनेंशियली कम हो रही, यहाँ तीनों चीज़ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही, करंट, पोटेंशियल और चार्ज तीनों ही, ठीक है। तो ये नज़ारा है हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया।